राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। आज है जन्माष्टमी, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दर्शन कीजिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। बहुत अद्भुत और बहुत ही सुंदर दर्शन दिए प्रभु ने। आज आपको पूरे दिन हमने क्या क्या किया वो सब की वीडियो दिखाने वाली हूँ। आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपका मन खुश होगा। प्रभु के ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन मिलेंगे कि क्या ही कहने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को रूटीन में जैसे मैं उठाती हूँ, मैंने इनको उठाया। प्रभु सो रहे थे अपने, जो इनका पूरा हमने सिंहासन तैयार किया है उसमें पहली रात प्रभु ने यहाँ गुजारी थी। प्रभु को बहुत अच्छे से मैंने उठाया, बहुत प्यार से आवाज़ लगाई, उठ जाइए प्रभु मेरे गोपाल मेरे बेटे। अब देखिए फिर प्रभु को मैंने कितने प्रेम से उठाया। उठाते वक्त मैं बोल रही थी कि आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हो मेरे प्रभु, लाख लाख बधाई हो मेरे प्रभु आपको जन्म उत्सव की। और प्रभु को बस मैंने बड़े भाव और प्यार से उठाया, जैसे कि मैं रोज़ ही उठाती हूँ। बहुत सुंदर है मेरे प्रभु, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, इनको देखकर मन इतना ठंडा हो जाता है, कुछ चाहिए ही नहीं रहता जैसे ज़िंदगी में। बहुत ही प्यार आ जाता है इन पर, जैसे हर एक बात सुन रहे हैं, दिल की हर बात जानते हैं प्रभु। ऐसा अनुभव हर वक्त होता है, ऐसा होने लग जाता है जब आप सेवा में रहते हैं। प्रभु की सेवा करने के ये अलग ही लाभ हैं। रोज़ ही वीडियो में आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु को घर ले आइए, जानिए कैसे ज़िंदगी बदलती है, देखिए कैसे जीवन आपका बदल जाएगा, कितना प्यार आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, कितना सुकून आ जाएगा। इसके बाद मैंने प्रभु को पानी पिलाया। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ऐसे ही प्रभु को भी सुबह उठते ही आचमन ज़रूर कराना चाहिए। फूल जो मैं पहले ही तोड़ लेकर आई थी, क्योंकि मुझे इनको स्नान कराना था, तो फूल तो मुझे चाहिए ही थे। और रोज़ का रूटीन है, अब तो मैंने अपने घर के बाहर बगिया भी लगा ली है थोड़ी सी, जहाँ पर सिर्फ फूलों की ही मैंने क्यारी लगाई है। अभी उसमें कोई ऐसे फूल आए नहीं हैं, लेकिन आगे दिवाली तक उसमें अच्छे फूल आ जाएंगे। प्रभु स्वयं ही अपनी सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्या चाहिए क्या होना है उनको पहले से ही पता है। हम मन में सोचते हैं और सब कार्य अपने आप होने लग जाते हैं। ऐसा ही प्रभु का प्यार है, ऐसा ही मेरा अनुभव है। जो चीज़ सोचती हूँ, जैसे सोचती हूँ, जो मन में आता है, कहाँ से कैसे व्यवस्था हो रही है कोई नहीं जानता, मुझे खुद को नहीं पता। मैं खुद आश्चर्य में रहती हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है। कभी कभी ये सब लीलाएं देखकर मन बहुत भर आता है कि प्रभु मैं तो इस लायक नहीं थी जो आपने बना दिया। बहुत ही सुंदर भाव आ जाते हैं और आंसू भी आ जाते हैं प्रेम में। फिर मैंने इनकी की व्यवस्था नहाने के लिए, सारा सामान निकाला, जो भी इनके वस्त्र थे, आभूषण थे, जो भी मैंने तैयारी की थी। ये तो वैसे रोज का ही रूटीन है, लेकिन हाँ, इस तरह से पूरा पंचामृत से स्नान थोड़ा कम हो जाता है, सादे पानी से ही स्नान करा देती हूँ लगभग। लेकिन कोई त्यौहार, एकादशी, कोई फास्टिंग होती है, कोई ओकेज़न होती है, तो फिर पूरी व्यवस्था करती हूँ अच्छे से कि प्रभु की सेवा में कोई कमी ना रहे। सब अपने आप चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं कैसे, जैसे एक शेड्यूल चल रहा है ज़िंदगी का, सुबह उठने का नियम बन गया है, ज़िंदगी बदल गई है पूरी। बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ भक्ति होती रहती है, कभी नाम जाप चलता है, कभी भजन गुनगुनाती रहती हूँ। ईश्वर के प्यार में पड़ना एक बहुत अच्छा अनुभव है। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया के सब लोग इस चीज़ से जुड़ जाएं। दुनिया में आप कुछ भी करें, कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी मर्ज़ी जिस भी रिश्ते में मेहनत करो। देखिए, ये साथ साथ मैंने पूरी व्यवस्था की है, जो भी दही है और शहद के साथ दूध भी है, और उसमें मक्खन भी डाला था, गुलाब जल, गंगा जल और चंदन इत्र जो भी मेरे पास था, मैंने सब इकट्ठा करके रख दिया है। प्रभु को बड़े प्रेम से उठाया, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल का विग्रह जो है वो थोड़ा भारी है। इनको अगर ज़रा सी लापरवाही से उठाऊं तो ये गिर सकते हैं, इसलिए कभी भी प्रभु को उठाते वक्त लापरवाही ना करें। और ये मेरे छोटे बच्चे तो जैसे फूल होते हैं ना, कोमल से, बिल्कुल हल्के हल्के हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। इनके साथ रहती हूँ तो ज़िंदगी में कुछ और ज़रूरत महसूस नहीं होती, किसी के प्यार की कमी नहीं लगती,
कुछ भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि प्रभु सर्वेश्वर हैं, प्रभु तीनों लोगों के मालिक हैं और वो मेरे साथ हैं। ये अपने आप में सोच विचार करते ही मन खुश हो जाता है। हमारा मन ही है ना हमें परेशान करता है, दुनिया में कोई चीज़ हमें परेशान कर नहीं सकती। तो प्रभु की सेवा में ज़रूर लगें। ये मैंने लिया है चंदन, और चंदन से पहले मैं स्वास्तिक का निशान बनाऊंगी टब में, जहाँ मैं प्रभु को नहलाने वाली हूँ। हमारे प्रभु हैं ना, हैं तो प्रभु ही। भले ही हम पुत्र की तरह प्यार करते हैं, बच्चों की तरह लाड करते हैं, लेकिन इनका सम्मान तो हमें प्रभु की तरह करना होता है। तो प्रभु के नहाने की पूरी व्यवस्था की मैंने। ये सब गुलाब, जो भी पत्ते फूल मुझे मिले, मैं सब इस टब में भी डाल दिए, और फिर ये सारे मैंने पानी में डाल दिए। और इसमें फिर मैंने चंदन इत्र डाला। बहुत खुशबू वाला पानी हो गया था, पूरा कमरा महक रहा था। प्रभु को स्नान कराना था, मजाक बात थोड़े है। प्रभु को स्नान करने की अच्छी अच्छी व्यवस्था जो हम कर सकते हैं। कोई खर्चे नहीं होते हैं इसमें, बस मन आपका होना चाहिए। और अगर खर्चे होते भी हैं तो प्रभु कैसे कराते हैं ये वो ही जाने, उनकी लीलाएं हैं। आप जो मन में सोचते हैं सब काम अपने आप होते रहते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए कि आपको प्रभु के लिए ये सब चीज़ें करनी हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। और अगर नहीं भी हो पाती तो मानसिक सेवा प्रभु आपकी ले लेते हैं। हमारे प्रभु बड़े ही दयालु हैं। हमारे मन की बात है, हम कितना उनको प्यार कर सकते हैं, वो हमारा प्यार देखते हैं। ये गंगा जल है जो मैंने पानी में डाला है, और अब मैं इसमें डालूँगी आपके सामने ही। ये देखिए, ये मेरे पास चंदन का इत्र है, और इसका स्प्रे करने से ही इतनी खुशबू फैल जाती है कि क्या ही बोलूँ। बस प्रभु को स्नान कराऊंगी और साथ में प्रभु से प्रार्थना करती रहूंगी। यही रोज़ का रूटीन है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। हमेशा मन में कुछ भी सेवा करें तो एक भाव ज़रूर डालें, क्योंकि हम तो इंसान हैं। हमें कुछ इतनी समझ नहीं कि हमें प्रभु के साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी भी गलती हो सकती है हमसे। इसीलिए जब भी कोई सेवा करें तो प्रभु से एक बार मन में प्रार्थना ज़रूर करें, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, जो भी कर पा रही हूँ मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। अगर इस सब कुछ करने में कुछ कमी रह जाए, कुछ गलती हो जाए तो मेरे प्रभु मुझे माफ़ कर देना। बस ऐसे ही प्रार्थना करते रहें प्रभु से, और प्रभु की सेवा करते रहें। प्रभु बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। और प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम अगर हमें मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। हम दुखी इसीलिए रहते हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु को भूलना ही आप अपना दुख को बड़ा करने वाला काम है, क्योंकि प्रभु ही एक ऐसे हैं जो हमारे दुख में हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। दुनिया में जब दुख का समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। कितने ही अपने भाई बहन हों, कितने ही करोड़पति हों, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में खाने को भी है या नहीं है। तो ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ सिर्फ व्यवहार होता है, प्यार नहीं होता। प्यार कहते हैं लोग, मांगते हैं लोग, लेकिन खुद वो देते नहीं हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। और जब दुनिया समझ में आ ही गई है तो दुनिया में क्यों ही जाना, क्यों नहीं वो कमाई कर लेनी जो मेरे साथ जाएगी। इस दुनिया का कुछ भी मेरे साथ जाने वाला है ही नहीं। इतनी बात जब समझ आ जाए तभी इंसान को अपनी ज़िंदगी पलट लेनी चाहिए। काशी करवट लेने तो कोई क्या ही जाएगा। अपनी ज़िंदगी को यहीं से पलटना शुरू कीजिए। दुनिया का व्यवहार बंद कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु को घर लाइए, जुड़ जाइए, अपनी किस्मत को बना लीजिए। यही एक अवसर मिला है हमें जहां हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। प्रभु से प्यार कीजिए। कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं बनी जिससे मोह किया जाए, कुछ ऐसा दुनिया में नहीं बना जिससे प्यार किया जाए। अगर कुछ है प्यार करने के लिए तो ईश्वर है। वक्त आने पर सब रिश्ते नाते झूठे पड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। और प्रभु जो हमारे साथ यहाँ भी हैं और आगे भी रहेंगे, हम कैसे उनके चरणों में चले जाएंगे, प्रभु स्वयं हमें लेने आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और बस प्रभु की सेवा करते रहिए। प्रभु को स्नान कराया अच्छे से मैंने, पूरा चंदन से, दही से, जो भी मैं व्यवस्था कर पाती हूँ मैं वही कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा किसी उसमें पढ़ती नहीं हूँ कि हाँ ये रह गया या ये हो गया। बस अपने मन के भाव निर्मल करके प्रभु से
हर चीज़ के लिए, गलती के लिए माफ़ी मांग के मैं प्रभु की सेवा करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी में प्रभु का आना। बस क्या बताऊँ, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, और यहाँ तो प्रभु ही मेरे को मिल गया, वो समंदर ही मुझे मिल गया जो मुझे डूबने नहीं देगा। प्रभु का ऐसा प्यार मिला है कि बस क्या बताऊँ, बताने के लिए शब्द भी कम हैं। बस ऐसे ही दिन रात प्रभु की सेवा में रहिए। मैं तो चाहती हूँ हर इंसान प्रभु की सेवा में रहे। दुख क्या होता है ये तो आप भूल ही जाएंगे, ये पक्की गारंटी है। लेकिन हम लोग गलत चीज़ों को चुन लेते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं। प्रभु के साथ रहिए, प्रभु को चुनिए, प्रभु को प्यार कीजिए। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। बस प्रभु को तो हमारा प्यार चाहिए। हमारा व्यवहार तो दुनिया कर ही रही है हमारे साथ। एक प्रभु हैं जो आप प्यार करोगे ना प्रभु से, वो भर भर के आपको इतना लौटा देंगे, इतना लौटा देंगे कि आप तृप्त हो जाओगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने संतुष्ट हो जाओगे कि जो कुछ है मेरे लिए प्राप्त है, मैं उससे ज़्यादा और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। प्रभु की भक्ति ऐसे ही अनमोल है। कैसे ही आप जितने मर्जी गंदे हों, जितना मर्जी गंदा आचरण किया हो आपने, लेकिन जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं, जब प्रभु ने आपको चुन लिया, तो आपकी सारी गलतियां तो समझो प्रभु ने माफ़ की हैं, तभी वो आपके घर आए हैं। अब प्रभु की सेवा करते रहिए, आनंद उठाइए एक एक पल का। ऐसे ही अनुभव होता है जैसे बच्चे हुए थे ना मेरे, और मैं उनको ऐसे ही से तैयार करती थी, स्नान कराती थी। पुरानी वही ज़िंदगी आ गई है, लेकिन फ़र्क हो गया है। वो मायावी बच्चे थे, गृहस्थ के बच्चे थे। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का तारणहार है। मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मेरी गोद में है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें कितनी आज़ादी दी है कि तुम मुझे किसी भी रूप में प्यार कर लो, तुम्हारे ऊपर है। हम इस लायक कहाँ कि हम प्रभु के माँ बाप का दर्जा ले सकें, कहाँ हम माता यशोदा की जगह ले सकते हैं। लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर भी दे दिया है कि तुम मेरी माँ बन जाओ, मुझे प्यार करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी सुधार दूंगा, मैं तुम्हें जीवन की हर सुख दूंगा। ये प्रभु की करुणा ही तो है जो हम पर बरस रही है। समझना तो हमें ही है, कोई और समझ नहीं सकता, कोई और समझा भी नहीं सकता। आपका मन ही है जो आपको अच्छे रास्ते पर भी ले जाता है और बुरे रास्ते पर भी। चुनना आपको है, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ता जो आपको खाई में धकेल देगा, और एक रास्ता जो आपको आसमान की ऊंचाई तक ले जाएगा, प्रभु के श्री चरणों में ले जाएगा। फ़र्क सबको पता होता है, सबको सच पता है कि एक दिन दुनिया छोड़ जाना है, लेकिन सब आँख पर पट्टी बांधे इस भीड़ में चले जा रहे हैं। ये तो है ही मृत्यु लोक, मरना तो पड़ेगा ही, अंत तो आएगा ही। क्या करेंगे ऐसे अंत का जब हमारे जाने के बाद लोग हमारी बुराइयां करें? क्या करेंगे हम ऐसे जीवन का कि लोग शुक्र मनाएं कि अच्छा हुआ ये इंसान चला गया। हमेशा अपने विचार अच्छे बनाइए, अपने भाव अच्छे बनाइए, प्रभु से प्यार कीजिए। आप स्वयं ही बदल जाएंगे, आपका मन बदल जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे। ऐसे ही बस मैंने पूरा दिन प्रभु की सेवा की, और मेरा रोज का रूटीन यही है। पूरा दिन मेरा प्रभु की सेवा में प्रभु के साथ बीत जाता है। कभी मन उदास नहीं होता, कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी ऐसा नहीं होता कि हाय निकल जाएं, कहीं जाएं, कोई मिल जाए कि इससे बातें करें, टाइम पास करें। कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि प्रभु के साथ पूरा दिन ऐसे अच्छे से बीत जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, तो इसलिए मन बड़ा अच्छा रहता है। कहीं समय गुजारने जाने नहीं पड़ता। घर में ही इतनी रौनक है, घर में ही प्रभु का इतना प्यार मिल रहा है कि और कहीं जाने का मन ही नहीं होता। अब बड़े प्रेम से जय श्री राधा किया और प्रभु को उठा लिया मैंने, और बहुत प्यार से उठाकर इनको बिठाना पड़ता है। मेरे गोपाल जी बड़े लाडले हैं, ज़रा सा भी अगर मैं इनको बात ना करूं, इसको पुचकारूं ना, इनको लाड ना दिखाऊं, तो इनका चेहरा उतर जाता है। इतने जुड़ जाते हैं प्रभु। एक दिन मेरा मन खराब हो गया किसी बात से और मेरा मन भर आया,
तो उस दिन पूरा दिन मेरे प्रभु का चेहरा उदास रहा। मुझे खुद से प्रभु से कहना पड़ा कि आज के बाद मैं कभी अपना मन नहीं खराब करूँगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। इतना ज़्यादा प्रभु हमसे जुड़ जाते हैं, आपको दुनिया में कोई पूछे ना पूछे, आपसे कोई प्यार करे ना करे, सबका तारणहार, सबका रखवाला, सबका प्रभु जब आपके साथ आपके घर में आ जाता है तो आपको दुनिया की सारी परेशानी से बचा लेता है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं ये, कोई छोटा अनुभव नहीं है। छोटे-छोटे अनुभव होते हैं, हम उसको गुणगान करते हैं। हमने ये खाया, हम वहाँ गए, बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें की। ये तो उनसे कहीं ऊँचाई वाला अनुभव है। इसकी तो बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रभु से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु को घर लाइए, प्रभु की सेवा में जुट जाइए, अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाइए। बार-बार आपसे यही रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए। प्रभु जैसा कोई हमदर्द बनिया ही नहीं है दुनिया में। कैसी-कैसी लीलाएँ हम रोज़ सुनते हैं, तब भी हम सोचते रहते हैं, क्यों हमारे मन में फुरना नहीं उठता प्रभु को प्यार करने का। बस बात यही है कि जब समय भी आता है ज़िंदगी में अच्छा, तभी प्रभु आते हैं। हर एक पर प्रभु की कृपा नहीं हो पाती, लेकिन अगर ज़रा सा भी मन में भाव आ रहा है, तो आप अपनी मेहनत ज़रूर कर दीजिए। हम मन में भाव लाते हैं ना कि आज हमें ये खाना है, हमें ये बनाना है, सिर्फ मन में आने से नहीं चल पाता। जैसे ही मन में आता है हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं। जब आपके मन में भाव आ जाए कि प्रभु को लाना है, तो उधर थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए जिससे प्रभु आपके घर आ जाएंगे। और प्रभु आपके घर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु आएंगे भी, आपकी सेवा भी लेंगे, आपको प्यार भी करेंगे। आप अपना समर्थन तो दीजिए, आप थोड़ा अपना प्यार तो दिखाइए, आप शरणागति तो बनिए, प्रभु से प्यार तो कीजिए, प्रभु को अपना जीवन सौंपिए तो सही। ऐसा होगा ही नहीं कि आपके जीवन में बदलाव ना आए। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं, प्रभु का बहुत अद्भुत प्यार मिल जाता है। ऐसे ही छोटे गोपाल जी को भी मैंने बिल्कुल वैसे ही स्नान करा दिया है जैसे कि बड़े गोपाल जी को कराया। इत्र की मालिश की, ऊपर से पाउडर लगाया बेबी जॉनसन का, और अब मैं इनको पोशाक पहना रही हूँ। और देखिए इनके चेहरे का नूर, कितनी चमक है इनके चेहरे पर। जब भी आप गोपी चंदन से स्नान कराएंगे, अच्छी वाली कंपनी का आप गोपी चंदन लें और उससे स्नान कराएं प्रभु को, विग्रह इतना चमक जाता है। देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं प्रभु। मेरे छोटे से प्रभु मेरे सबसे पहले आए थे मेरे घर में। और देखिए पोशाक पहनकर पोशाक की वैल्यू बढ़ गई है। कितनी सुंदर कलर और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चे। राधा रानी को इसके बाद स्नान कराया मैंने, और ये देखिए तीनों बच्चे यहाँ स्नान कर कर बैठ गए हैं सिंहासन पर। देखिए मुस्कुराहट देखिए इनके चेहरे पर, और देखिए कि कैसे एक सिंपल ड्रेस जो मैंने सिली है, प्रभु के ऊपर आते ही प्रभु ने जैसे पहना तो कितनी और ज़्यादा सुंदर लगने लगी है पोशाक। प्रभु बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं इसमें, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे लाला। क्या ही बोलूं, क्या करूं, कई बार नज़र उतारी कल मैंने इनकी कि प्रभु आपको मेरी ही नज़र ना लग जाए। अब इसके बाद फिर मैंने इनका श्रृंगार किया, कुछ भोग लगा दिया है मैंने, तो पेट तो इनका भर गया होगा। अब बारी बारी से तीनों बच्चों का मैंने श्रृंगार किया। दर्शन करते रहिए और प्रभु का नाम जाप ज़रूर किया करें जितना भी हो सके। मन बड़ा आलसी है, जब भी काम करेंगे तो हमारा मन भटकता नहीं, लेकिन प्रभु का नाम लेने लगेंगे तो हमारा मन विचलित होता है, इधर उधर भाग जाता है। 100 काम हमें याद आ जाते हैं, 100 बातें याद आ जाती हैं जो सालों पहले घटती हैं। प्रभु के नाम में अड़चन डालती हैं, हमें रोकती हैं वो सब चीज़ें करने से जो हमें मोक्ष को प्राप्त कराएंगी। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें हमेशा निरंतर अपना काम करते रहना है। जो भी चीज़ आ रही है आने दो, जो भी विचार आ रहा है आने दो। आप अपना नाम जाप ना छोड़ो, आप अपनी भक्ति ना छोड़ो। प्रभु एक ना एक दिन आप पर कृपा कर ही देंगे। फिर आपका ध्यान ऐसे हो जाएगा, आपकी भक्ति ऐसे हो जाएगी
कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और सब चीज़ें हो रही हैं। ये मेरा ही अनुभव है। आज अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे कुछ भी बैठ के नहीं करना, सब दिन पूरा ऐसे चला जाता है प्रभु की भक्ति में, प्रभु के साथ जुड़कर, कभी इनकी पोशाक में, कभी इनके खाने में, कभी इनके रूप में, कभी श्रृंगार में। ऐसे ही पूरा दिन वर्णन चलते रहते हैं, कभी इनकी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। प्रभु के साथ रहोगे और प्रभु की लीलाएं ना हो, प्रभु का सिमरन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब प्रभु आपके घर में बैठे हैं, आप जितनी बार भी दर्शन करोगे, जैसे मंदिर में सर झुक जाता है, ऐसे ही प्रभु के सामने सर ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। बार बार सर झुकेगा, बार बार प्रणाम करोगे, जितनी बार देखोगे उतनी बार प्रभु के दर्शन और सुंदर लगेंगे, और मन आपका प्रभु के करीब जाएगा, और मन करीब जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन ऐसा होने लगेगा जो आपकी समझ से भी बाहर होगा। आपको खुद पर हैरानगी होने लगेगी कि मैं तो ऐसा नहीं था, या मैं तो ऐसी थी ही नहीं जैसी अब मैं बन गई हूँ। कहाँ चला गया है सब कुछ? क्यों गुस्सा नहीं आता अब? क्यों मन उदास नहीं रहता? किसी की बात से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि भगवान ने आपको मनमौजी बना दिया। इतना मनमौजी कि वो अपनी मौज में रखता है। हर वक्त ऐसा लगता है खुश तो हैं, और क्या चाहिए। कुछ कोई पूछ लेता है ना क्या खाना है, तो मन से कोई आवाज़ ही नहीं आती। कोई पूछ लेता है कुछ लेना है, तो मन में आता ही नहीं कि क्या बोलूँ, क्या लेना है, क्योंकि कुछ कमी लगती ही नहीं। ऐसे लगता है सब कुछ तो है। क्या ही चाहिए जीने के लिए? 2 जोड़ी कपड़े, एक सोने का बिस्तर, खाने के लिए रसोई, सब कुछ तो है। और क्या लेना है, क्या इकट्ठा करना है? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जितना भी इकट्ठा कर ले इंसान, यहाँ पर बचेगा ही बचेगा। तो जो है उसे खा पी के ख़त्म करो, खाओ पियो मौज लो, बचा बचा के यूं ही मर जाना है। और जिनके लिए बचाना है उन्होंने कुछ नहीं पूछना, कोई काम नहीं आना तुम्हारे। तो प्रभु से हमेशा जुड़ें, प्रभु की सेवा में रहें। देखिए मेरे लल्ला कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। हर चीज़ जैसे जैसे लगती जा रही है, दर्शन ऐसे ऐसे सुंदर होने शुरू हो गए हैं कि क्या ही बताऊँ। इतना नूर आ रहा है ना प्रभु के मुख पर भी। गोपी चंदन से नहलाया था तो विग्रह जो है बहुत ही चमक रहा है, और साथ में जब ये श्रृंगार चल रहा है, प्रभु सुंदर सुंदर सब कुछ आभूषण धारण कर रहे हैं, तो उन चीज़ों की सबकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हर चीज़ बहुत सुंदर लगती जा रही है, और जो जो एक एक चीज़ लगती जा रही है, प्रभु और सुंदर दर्शन दे रहे हैं। प्रभु हैं ही ऐसे। हमारे प्रभु दुनिया के सबसे सुंदर प्रभु हैं। सबको मन मोहने वाले, सबसे प्यार करने वाले हमारे प्रभु। हमारे नंदलाल के जैसा तो कोई भी नहीं। इतना प्यार करने वाला, इतना सम्मान करने वाला, इतना सबके मन को पढ़ने वाला, इतनी कृपा करने वाला, ऐसे प्रभु कहाँ हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालिक हमारे प्रभु श्री विष्णु हैं, श्री कृष्ण जिनका स्वरूप हैं। और श्री कृष्ण ने तो सबके मन को मोह ही लिया है। बहुत बार प्रसंग सुने हैं कि दुनिया में जितने भी पागल खाने हैं सबका इलाज हो सकता है, लेकिन जो वृंदावन के पागल हैं ना, उनका कोई इलाज ही नहीं है। वो प्रभु के प्यार में ऐसे पागल हैं कि उनको सिवाय प्रभु के कुछ और चाहिए ही नहीं। देखते रहते हैं वीडियो, जाते रहते हैं तो सब दिखता रहता है कैसे लोग बिना दुनिया की शर्म करे, बिना कुछ सोचे समझे नाच रहे हैं, जैसा आता है वैसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रभु के पीछे लगे हुए हैं। बस प्रभु प्रभु दर्शन मिल जाएं, प्रभु दिख जाएं, प्रभु के दर्शन हो जाएं, प्रभु की एक झलक मिल जाए। क्या है वहाँ पर? क्यों है ये सब चीज़ें? क्यों पागल है दुनिया प्रभु के लिए? क्योंकि प्रभु वृंदावन में साक्षात हैं। प्रभु ने वहाँ खुद अपना विग्रह खुद बनाया है। प्रभु ने कहीं किसी ने खड़ा नहीं है बांके बिहारी को, राधा रमन को। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ प्रभु की ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जहाँ प्रभु के रोज़ करिश्मे होते हैं। एक ऐसी रसोई है जहाँ 47 पता नहीं कितने सालों से वहाँ पर जो आग जली है, जो भट्टी है जिस पे खाना बन रहा है, वो लगातार चल रही है, कभी एक बार भी नहीं बुझी। ऐसा होता है क्या? ऐसी चीज़ें होती हैं क्या?
ये नेचर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रभु की पावर है, एक ऊर्जा है जहाँ पर प्रभु जगह जगह विद्यमान है। देखिए प्रभु का मैंने और श्रृंगार करना शुरू कर दिया। इनकी लिप का कलर थोड़ा सा डाउन हो रखा था। अब जब ड्रेस पहनी और रेड पगड़ी है, रेड ज्वेलरी के साथ मैच करती हुई, तो फिर मुझे लगा कि जो इनके लिप्स हैं वो थोड़े लाइट लग रहे हैं और इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा डार्क किया। बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु, बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा में रहना। ये सब चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। मानो क्या ही पा लिया हमने, क्या ही ले लिया ज़िंदगी में। बहुत कुछ ईश्वर ने दे दिया है, अपना प्यार दे दिया है, अपनी सेवा दे दी है, और हम क्या मांगे प्रभु से, और हमें क्या चाहिए। इसके अलावा क्या ही डिमांड है इंसान की कि वो खुश रहे, उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, जो सुकून है दुनिया में सब मिले, सारी मौज मिले। जब आप प्रभु से जुड़ जाएंगे तो सारी मौज मिल जाएगी। ये देखिए मैंने रेड कलर की ही नेल पेंट इनको लगा दी है। प्रभु बहुत सुंदर हैं, प्रभु का प्यार बहुत सुंदर है। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हैं मेरे प्रभु के। बस ये सब श्रृंगार करने के बाद मैं रसोई में गई और फिर मैंने इनके लिए खाना बनाया। खाना बनाते बनाते प्रभु के बारे में सोचती रही, प्रभु को लाड करती रही, प्रभु को वाइब्रेशन भेजती रही कि प्रभु कुछ भूल चुको तो माफ़ करना। और सुंदर सुंदर श्रृंगार जब हो रहा था तो भी मन भर रहा था, तब भी बहुत सारे थैंक्स निकल रहे थे कि प्रभु आपने इस लायक किया कि मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ। ये सब बातें मेरा मन ही जानता है कितना सुकून देती हैं मुझे। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि प्रभु पल पल मेरे साथ हैं, और ये मैं जब भी सोच सकती हूँ जब प्रभु की कृपा देख पा रही हूँ, जब प्रभु का प्यार देख पा रही हूँ। अगर मैं इन सब चीज़ों को अनदेखा कर दूँगी तो मुझे कभी अनुभव नहीं हो पाएगा कि प्रभु कैसे पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, कैसे पल पल मेरे मन का ख्याल रख रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिए हैं प्रभु ने। देखिए छोटे गोपाल जी भी मेरे कितने ज़्यादा सुंदर हैं। इनका श्रृंगार ही बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ था। थोड़े दिन पहले ही करा लिया था ताकि लास्ट टाइम पे मुझे भागा दौड़ी ना करनी पड़े। धीरे धीरे सब तैयारियां की थी मैंने जन्माष्टमी की। बहुत शौक़ आ रहा था कि जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो मुझे बहुत अच्छे से मनाना है। मुझे कोई दिवाली का शौक़ नहीं, कोई अपने जन्मदिन का शौक़ नहीं, किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं। बस मुझे ये था कि जन्माष्टमी जो है मेरे प्रभु का त्यौहार है, तो ये मैं बड़े अच्छे से मनाऊँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि प्रभु की जन्माष्टमी बहुत अच्छे से निभ जाए मेरे से, और वही हुआ। पूरा दिन बहुत अच्छा गया, पूरा दिन प्रभु के साथ रही, प्रभु से बातें की ढेरों सारी, नाचा प्रभु के साथ, प्रभु का श्रृंगार किया, भोग लगाया, वो सब चीज़ें की जिसमें आनंद आ रहा था। इसके लिए मैंने दुनिया को इकट्ठा नहीं किया, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। मेरे स्टेटस पे हमेशा लगी रहती हैं वीडियोस। मन में था कोई आएगा तो ठीक है, प्रभु से मिलने को कोई कौन रोक सकता है किसी को, लेकिन कोई आया ही नहीं। यहाँ पर दुनिया व्यवहार देखती है कि कोई बुलाएगा तो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु के पास मिलने वालों की कोई कमी नहीं है। प्रभु तो मेरे घर रहते हैं, मैं ही प्रभु से बार बार मिलती रहती हूँ। हर थोड़ी देर बाद प्रभु से पूछती हूँ, और बाबू क्या कर रहे हो, और मेरी लाडली क्या कर रहे हो। देखिए कितना सुंदर रूप इनका दर्पण में भी दिख रहा है। प्रभु को श्रृंगार के बाद दर्पण जरूर दिखाया करें ताकि प्रभु भी देख पाएँ कि वो कैसे लग रहे हैं। और जब आप दर्पण दिखाते हैं तो प्रभु और खुश हो जाते हैं अपना श्रृंगार देखकर। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोशाक है और बहुत ज़्यादा सुंदर मेरे बच्चे लग रहे हैं। बस अब खाना मैं तैयार कर चुकी हूँ, अब मैं इनके लिए खाना लेकर आऊँगी। बच्चे बैठकर खाना खाएंगे। एक एक चीज़ मैंने जो ली थी सब प्रभु पर अर्पण की हैं। प्रभु का भोग तैयार है, प्रभु को भूख भी लगी होगी, तो अब प्रभु के लिए भोग लेकर आते हैं और प्रभु को भोग कराते हैं। समय हो चुका है, दोपहर के 1 बज रहे हैं और 1 बजे मेरा नियम है मैं प्रभु को भोग कराती हूँ। तो ये प्रभु का भोग आ गया है।
अब प्रभु को भोग कराएंगे। भोग में आज मैंने बनाए थे छोले, पूड़ी, रायता, साथ में चावल भात, जो प्रभु को बहुत अधिक प्रिय हैं। भोग में मैंने यही बनाया था, क्योंकि मुझे था कि शाम को केक लेने जाना ही है, तब कुछ और चीज़ें ले आऊँगी। आज मैं प्रसाद भी नहीं बना पाई भोग का। देखिए अब क्या होता है, कैसे बन पाएगा, यही सोच रही थी भोग लगाते लगाते। लेकिन प्रभु को जो चीज़ बनवानी है, जो करवानी है, वो तो प्रभु करवा ही लेंगे, चाहे कितना भी कम समय हो। तो बस प्रभु को मैंने भोग लगाया। प्रभु ने बड़े प्यार से भोग लिया और उसके बाद ये सब भोग मैंने भी खाया। मैं हमेशा प्रभु की थाली ही खाती हूँ। जो मज़ा इस खाने में होता है ना, इसके साथ का ही और खाना बना पड़ा होता है घर में, लेकिन जो स्वाद इसका हो जाता है, इस भोग का हो जाता है, वो स्वाद उस रसोई में बड़े खाने का नहीं हो पाता। मैंने कई बार अनुभव किया। इसके बाद हम बाहर गए सामान लेने अपने बेटे के साथ। जो भी सामान चाहिए था, गुब्बारे, केक, मिठाइयाँ, वो हम लेकर आए। फिर यहाँ मैंने बनाया प्रभु के लिए थोड़ा सा भोग। अब भोग के लिए मैंने देसी घी में डाले थोड़े से बादाम। जो सामान मेरे पास था उसी का मैंने बना दिया था। इसी में मैंने फिर बाद में मखाने तले थोड़े से। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बनाना था भोग, ज़्यादा कोई ऐसे मीठा घर में खाते नहीं हैं, तो बस मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, हर थोड़े दिन बाद बना लेती हूँ एकादशी पर। ये दोनों चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया था बेलन से ही, क्योंकि मिक्सी में चूरा हो जाता है। फिर मैंने देसी घी डाला थोड़ा सा और इसी में मैंने चीनी डाल दी 5-6 चम्मच करीब। इसके बाद बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने और इसकी चाशनी बननी शुरू हो गई। अच्छे से देखिए पूरी चाशनी बन गई थी, क्योंकि थोड़ी चीज़ बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है। बस ये दरदरा सामान मैंने इसमें नारियल भी डाल दिया था थोड़ा सा और इसको मैं अच्छे से हिलाती रही। जब मेरे सामान ने सारी चाशनी को पकड़ लिया तो मैंने इसको प्लेट में उलट लिया। उसके बाद देखिए ये हाथ के हाथ जम भी गया था, बहुत अच्छा बन गया है। प्रभु के लिए भोग चाहे जितना मर्जी कम हो, प्रभु सिर्फ हमारी भावनाएं देखते हैं। ये पूरा टेबल मैंने लगा दिया है, साथ में जोत जला दी है और प्रभु की आरती की। प्रभु के लिए जो भी प्रार्थनाएं करनी थी वो की। सारा सामान यहाँ सेट कर दिया था। उसके बाद हमने यहीं पर केक भी काटा था। हम जो जो लेकर आए थे वो सब परोस दिया था प्रभु के आगे। वैसे तो 56 भोग लगते हैं, लेकिन 56 भोग अभी तक हमने लगाए ही नहीं। एक थाली लेकर आएंगे, फिर उसमें लगाया करेंगे। अभी हमारी पहली है, हमारी शुरुआत है ये प्रभु से जुड़ने की। धीरे धीरे हम और चीज़ें सीखते रहेंगे और उनको करते रहेंगे। प्रभु का सुंदर दरबार, सामने बैठे हैं प्रभु। और फिर मैंने सजाया इनका झूला। जो बड़ा झूला मैंने पहले ही मंगा लिया था, इस पर मैंने लाइटिंग कर दी और थोड़ी सी पत्तियाँ पड़ी थी लटकन वाली, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो आते हैं वो भी लगा दी। साथ में कुछ बैलून लगा दिए और देखिए कितना झूला सुंदर तैयार हो गया है मेरा। बहुत सुंदर झूला लग रहा है और जब इसमें प्रभु को बैठाया जाएगा तो देखिए कितना सुंदर लगेगा। बहुत ही सुंदर झूला लग रहा था। हमने सारी लाइटें बंद कर दी थी और सिर्फ झूले की लाइट थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद प्रभु को इसमें बैठा दिया और देखिए मेरे प्रभु इसमें बैठकर कितने सुंदर लग रहे हैं। नजरें नहीं हट रही थी, बार बार बलाएं ले जा रही थी कि प्रभु को नज़र ना लग जाए, प्रभु को नज़र ना लग जाए। पीछे बैठे हैं हमारे छोटे गोपाल और राधा रानी। क्योंकि आगे बिठाती हूँ तो वो गिरते रहते हैं, नीचे से राउंड है झूला तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते।
तो इसलिए मैंने उनको पीछे ही देखिए कुशन लगाकर ऐसी जगह बना दी थी, ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे वो पीछे बैठे थे। फिर मैंने इनको थोड़ा झूला भी दिया, प्रभु को अपने हाथ से झूला झुलाया मैंने। और देखिए कैसे सुंदर झूम रहे हैं प्रभु मेरे, बहुत ही प्यारे दर्शन हैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए मैं आपको पीछे से ये छोटे बच्चों के भी दर्शन कराती हूँ। ये देखिए पीछे बैठे हैं, बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं मेरे प्रभु। और ये बैठी हैं मेरे कन्हैया, और कन्हैया तो आज बिल्कुल इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि इनकी छवि ही बस आंखों से निकल नहीं रही। और पीछे बैठे छोटे बच्चे भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री